जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी पालियों की परीक्षा जो है वो सकुशल संपन्न हो चुकी है और इसमें आप सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा है, यानी कि आपने गंभीरता से लिया है इस परीक्षा को, तभी संपूर्ण और अच्छी तरह से संपन्न हुई है परीक्षा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखो, सभी लोग परेशान हो रहे हैं इसमें, और जैसा कि स्टूडेंट जो परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी लोग देने जा रहे थे, इतनी दूर दूर सेंटर गए हैं, इतने दिन से परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है इस मतलब इसके लिए कि जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हुई है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो आज का जो पेपर आया है 31 अगस्त की, दोनों शिफ्ट का जो पेपर रहा है उसका जो पैटर्न है वो कल की ही तरह रहा है, यानी कि 30 अगस्त की जो दोनों शिफ्ट थी उसमें जैसा पेपर का लेवल रहा है वैसा ही आज 31 अगस्त की शिफ्ट में देखने को मिला है। अब 23, 24 और 25 की जो शिफ्ट गुजर चुकी हैं उनके पेपर के लिए मैं बता दूं। देखो, 30 और 31 की जो चारों शिफ्ट हुई हैं उसमें अगर जो जीएस का लेवल देखा जाए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ देखो हकीकत है और इसमें कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं है, ना कोई मतलब ये कहे कि अब ये पेपर आसान वो पेपर, ये हकीकत है कि सिर्फ जीएस को छोड़ के, मतलब ये जो चारों शिफ्ट हुई हैं मतलब 30 और 31 में, उसमें से सिर्फ जीएस को छोड़ के बाकी 3 सब्जेक्ट सेम रहे हैं 23, 24, 25 की तरह ही। ठीक है, जीएस का कुछ जी के जीएस का कुछ लेवल, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि एकदम से सरल है, पूरा नहीं, कुछ लेवल जो है वो आसान रहा है। जैसे कि अब देखो, मैं एक चीज और मतलब बता दूं कि दूसरे का पेपर सबको आसान लगता है। ठीक है, जो घर बैठे एकदम से मतलब बता रहे हैं, जैसे 23, 24, 25 वाले भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और जानकारी में आ रहे हैं कि अरे 30 और 31 वाले बड़ा पेपर आसान है, तो देखो इतना आसान भी नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीज इतना आसान भी नहीं है। आप 23, 24, 25 वाले जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा लीजिएगा कि एग्जाम हॉल का प्रेशर क्या होता है। मैं फिर से इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, एग्जाम हॉल के प्रेशर में और घर पे बैठ के तैयारी करने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं ये शुरू से बताता चला रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आपको अलग ही प्रेशर झेलने को मिलता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन मैं फिर एक चीज बताऊं आप लोगों को, जो 30 और 31 में जो जीएस का लेवल रहा है वो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं 20 तक बच्चे पहुंच गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ इस चीज का, मैं अभी पता किया हूँ, जो कॉन्टेक्ट में थे बच्चे, 20 तक बच्चे आराम से पहुंच गए हैं, यानी कि 20-22 क्वेश्चन जी के जीएस में कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रीजनिंग तक 40 आराम से पहुंच गए हैं और 30 तक भी हिंदी में पहुंच गए हैं और मैथ में भी लगभग 20 तक पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से फिर से स्कोर अगर देखने में आ रहा है तो वही 110, 115 और 105 लड़के पहुंच गए हैं, मतलब फिर से, यानी कि इन चारों शिफ्टों में, जो चारों शिफ्टों का एनालाइज है मैं उसका बता रहा हूँ कि लगभग 110, 115 और मतलब अगर थोड़ा डाउन मान लो तो 105 तक आराम से पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अब अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों से भी जानकारी जो जुटी हुई है, तो पेपर तो देखो सेम है। ठीक है, लड़कियां भी 30 और 31 की शिफ्ट में आराम से 90 से 100 के समथिंग पहुंची हैं, आराम से पहुंच गई हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जीएस का लेवल, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन देखते हुए थोड़ा आसान देखने में आ रहा है, एकदम से आसान नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम प्रेशर और बहुत सारे, यानी कि 50% बच्चे तो इसी में गलती कर दिए हैं कि एग्जाम प्रेशर ले लिए हैं और एग्जाम हॉल में बैठने से उनके जो प्रेशर है उसमें क्या बोलते हैं कि आता हुआ चीज और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत उनका हो चुका है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या है। फिर से मैं बता दूं कि आज की जो शिफ्ट है, कल की जो शिफ्ट है और जो 23, 24, 25 की शिफ्ट है, इनमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को जरूर मिलेगा। 23, 24, 25 की जो शिफ्ट है उसके नॉर्मलाइजेशन में और आज के, यानी कि कल की और आज की 30 और 31 की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन को में अंतर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें बच्चे आराम से 110 तक पहुंच गए हैं, जो अच्छी तरह से सीरियस होके गया है और जो पढ़ने में मतलब ठीक था। देखो, पढ़ने में तो मैं नहीं कहूंगा कि सभी जो पेपर देने जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक ही तैयारी किया होगा, वो कहीं ना कहीं पहुंचा है, यानी कि इसको लेके गया है।
तो इसको देखते हुए मैं ये बता दूं कि जैसे अगर 23, 24, 25 के लिए नॉर्मलाइजेशन है वो कम से कम आप लोगों को 15 से 20 नंबर का जरूर से जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। और वही अंतर देखने में 30 और 31 में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, वही मान ले 5-10 नंबर का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर जो 30 और 31 में 110 तक अगर आप लोग करके आए हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ हैं, ठीक है। और अगर लड़कियां भी मतलब 90 और 100 के समथिंग पहुंची हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सेफ हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि अगर आपके इतने नंबर हैं, मतलब सभी शिफ्ट के ओवरऑल 10 शिफ्ट, अगर आप लोगों के अभी तक इतने नंबर हैं मेल और फीमेल दोनों में, तो आप लोग रनिंग की तैयारी बेधड़क शुरू कर दीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक शुरू कर दीजिएगा, कोई टेंशन मत लेना। मेल की बात करें अगर जनरल में जिसके 200 से 210 तक सभी 10 शिफ्टों में जो लड़का करके आया होगा और जिसके माइनस वगैरह करके इतने नंबर हैं तो आप लोग शुरू कर दो दौड़ना। ओबीसी की 195 से 200 जिसके नंबर हैं दौड़ना शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस में 190 से 200 मेल में जिसके हैं दौड़ना शुरू कर दो। एससी में 180 से 185 जिसके हैं दौड़ना शुरू कर दो। और एसटी में 160 प्लस भी नंबर हैं तो आप लोग दौड़ना शुरू कर दो। फीमेल की बात करूं जिसके नंबर जनरल में 190 प्लस हैं वो दौड़ना एकदम शुरू कर दें। ओबीसी की बात करूं जिसके नंबर 180 प्लस हैं दौड़ना शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस की जिसके नंबर 175 प्लस हैं दौड़ना शुरू कर दें। एससी की बात करूं 160 प्लस नंबर जिसके भी हैं दौड़ना शुरू कर दें। एसटी की बात करूं 150 नंबर प्लस जिसके भी हैं वो अपना दौड़ना शुरू कर दें। देखो ये फिजिकल के लिए आपकी एस्पेक्ट कट ऑफ भी हो सकती है, समझ रहे हो ना, लेकिन मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूं कि आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी जरूर इतने पे शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का एनालाइज आपका। अब देखो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ओवरऑल एनालाइज करना भी बाकी है, वो चीजें चलेंगी आगे। और क्या वास्तविकता में नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत और अंतर हो सकता है वो चीजें भी अभी आगे देखने को मिलेंगी। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से और जैसा कि पिछली भर्तियों में होता आया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि थोड़ा जो पेपर का पैटर्न होता है, पेपर का लेवल जो होता है उसके हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन देखने में मिलता है। तो ये अब आगे की बातें हैं, ठीक है। अब जो कट ऑफ होगी उस पर अभी एनालाइज चलेगा और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। पोलिंग के हिसाब से भी, पोलिंग के माध्यम से भी मतलब बच्चों से जानकारी जुटाई जाएगी कि किसका कैसा स्कोर रहा है, सभी तरह से एनालाइज करके कट ऑफ फाइनल आपकी बताई जाएगी, ठीक है। और भर्ती बोर्ड के द्वारा भी अब मतलब जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जल्दी कराई जाएगी, ठीक है। इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि फाइनल कट ऑफ आपकी आखिरकार मुझे लग रहा है कि यही एवरेज रहेगा और फिर 2, 4, 5, 10 नंबर इधर उधर अगर होगी भी तो आप लोगों को उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज का एनालाइज ये था। और जो ये समझ रहे हैं कि पेपर बिल्कुल इजी आया है 30-31 का, तो ऐसा मत समझिए क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। माना कि थोड़ा बहुत जीएस में 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर हेर फेर है वो बात अलग है, लेकिन एकदम से इजी पेपर नहीं है। पेपर का जो पैटर्न बनाया गया वो कहीं ना कहीं अच्छा ही बनाया गया है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस का। चलो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो परीक्षा है वो सफल संपन्न हुई है। अब आप लोग आगे की तैयारी अपनी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और अब अच्छी तरह से एनालाइज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली सभी अपडेट और सभी जानकारी एकदम ऑथेंटिक आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।